सास बहू की लड़ाई कहानी। सास बहू के रिश्ते भारतीय परिवारों में बेहद जटिल और भावनात्मक होते हैं। इन रिश्तों में प्यार, तकरार, संघर्ष और कभी कभी समझौते भी होते हैं। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू के संघर्ष को दिखाती है, जहां पर दोनों के बीच सत्ता की ललक, समझ और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का टकराव होता है। एक छोटे से गांव में एक घर था, जिसमें परिवार की 4 पीढ़ियां साथ रहती थीं। घर में कुल 5 सदस्य थे। दादी, सास, बहू, पति और छोटा बच्चा। दादी का नाम रानी देवी था, जो परिवार की मुख्य सदस्य थी और हमेशा सबकी सलाहकार के रूप में मानी जाती थी। सास, रानी देवी की बेटी इन लॉ रुक्मिणी देवी थी और बहू, रुक्मिणी की बेटी इन लॉ प्रिया थी। इन तीनों की जीवन यात्रा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके रिश्तों में हमेशा एक गहरी खाई थी। रानी देवी हमेशा अपने घर को अनुशासन और नियमों में बांधे रखती थी। उनके लिए परिवार का हर सदस्य अपने कर्तव्यों को समझे और पूरा करे। रुक्मिणी देवी भी उन्हीं की तरह थी, लेकिन उन्होंने एक छवि बनाई थी कि बहू को हमेशा अपनी जगह बनानी चाहिए और घर के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रिया, जो एक आधुनिक लड़की थी, उसे यह पुरानी मान्यताएं बहुत कचोटती थीं। उसका मानना था कि सास और बहू के बीच भी एक मित्रवत रिश्ता हो सकता है, लेकिन रुक्मिणी देवी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। एक दिन घर में छोटे बच्चे का जन्मदिन था। रुक्मिणी देवी ने प्रिया से कहा कि उसे पार्टी की सारी तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि यह उसका पहला जन्मदिन था और घर की जिम्मेदारी बहू की होती है। प्रिया को यह बात बुरी लगी। वह चाहती थी कि परिवार का हर सदस्य इस खुशी में शामिल हो और जिम्मेदारियां साझा की जाएं, लेकिन रुक्मिणी देवी का मानना था कि बहू को ही घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। प्रिया ने अपनी सास से कहा, माँ, क्यों ना हम सब मिलकर इस पार्टी को सजाएं? बच्चे का जन्मदिन सबका है, हमें मिलकर इसे खास बनाना चाहिए। लेकिन रुक्मिणी देवी ने इस प्रस्ताव को सीधे नकारते हुए कहा, तुम नए हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा? यह परिवार हमारे समय से चल रहा है और हम जानती हैं कि क्या सही है। यह पहली बार था जब प्रिया और रुक्मिणी के बीच टकराव हुआ था, और यह टकराव धीरे धीरे बढ़ता गया। प्रिया ने महसूस किया कि उसकी सास उसे कभी भी अपनी जगह बनाने का मौका नहीं देती। इसी बीच रानी देवी, जो अक्सर चुप रहती थी, ने अपनी बहू और पोती के बीच के तनाव को महसूस किया और इसे सुलझाने की कोशिश की। लेकिन रुक्मिणी देवी का मानना था कि प्रिया को अपनी जिम्मेदारियां समझने के लिए थोड़ी कठोरता दिखानी चाहिए। कुछ समय बाद परिवार में एक बड़ा बदलाव आया। रानी देवी को अपने स्वास्थ्य के कारण अस्पताल जाना पड़ा। यह अवसर था जब रुक्मिणी देवी ने बहू को घर की सभी जिम्मेदारियां सौंप दी। प्रिया ने इसे स्वीकार किया, लेकिन उसे यह लगता था कि सास ने जानबूझकर उसे अकेला छोड़ दिया। रानी देवी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन इस बीच घर में कामकाजी तनाव बढ़ गया था। एक दिन रुक्मिणी देवी ने प्रिया से कहा, तुमसे सब काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। तुम्हें सीखना होगा कि घर में किस प्रकार का अनुशासन चाहिए। यह सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रिया को यह बात बहुत कड़ी लगी। उसने उत्तर दिया, माँ, मैं जानती हूँ कि परिवार की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन क्या हम इसे साझेदारी से नहीं कर सकते? यह जवाब रुक्मिणी देवी को बुरा लगा और वह गुस्से में कह उठी, तुम समझ नहीं सकती। यह परिवार हमारी परंपराओं पर चलता है, तुम्हारे जैसे आधुनिक विचारों से यहाँ कुछ नहीं बदल सकता। यह शब्द प्रिया के दिल में गहरे उतर गए। वह चाहती थी कि उसकी सास उसे एक इंसान की तरह समझे, न कि किसी नौकरानी की तरह। यही कारण था कि वह रुक्मिणी देवी से और अधिक दूर होती चली गई। रानी देवी ने एक दिन प्रिया को अकेले में बुलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यह घर पुराने ख्यालों से चलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने अधिकारों को भूल जाओ। तुम बहू हो, यह सही है, लेकिन तुम भी इस घर का हिस्सा हो और तुम्हारी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। कभी कभी सास को भी अपने बेटे और बहू के बीच सामंजस्य बैठाने का काम करना चाहिए, ताकि घर में शांति बनी रहे। रानी देवी ने प्रिया से कहा, अगर तुम दोनों के बीच बातचीत नहीं होती, तो यह संघर्ष बढ़ेगा और फिर कोई भी खुश नहीं रहेगा। तुम समझ सकती हो कि घर की जिम्मेदारियां सबकी हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियां एक दूसरे से मिलकर निभानी चाहिए।
एक दिन रुक्मिणी देवी को कुछ महसूस हुआ। वह देख रही थी कि प्रिया की कोशिशों के बावजूद घर में तनाव और अव्यवस्था बढ़ रही थी। रानी देवी ने एक बार फिर से रुक्मिणी से बात की और कहा, क्या तुम नहीं समझती कि तुम्हारा कठोर रवैया प्रिया को हतोत्साहित कर रहा है? वह भी इसी परिवार का हिस्सा है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे अपने साथ जोड़ो, न कि उसे अलग करो। रुक्मिणी देवी ने इस बात पर विचार किया और महसूस किया कि शायद उसने प्रिया को ठीक से समझने का मौका नहीं दिया था। एक दिन रुक्मिणी देवी ने प्रिया से शांतिपूर्वक बात की और कहा, बिल्कुल, तुम्हारी बातें सही हैं। मुझे तुमसे कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। मैं समझती हूँ कि तुम सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा चाहती हो। प्रिया को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह भी सास के साथ इस नए रिश्ते की शुरुआत करने को तैयार थी। दोनों ने एक दूसरे से अपनी गलतफहमियों को दूर किया और परिवार में फिर से शांति आई। समाप्ति पर रुक्मिणी देवी और प्रिया के रिश्ते में बहुत बदलाव आया। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और रिश्ते को नए रूप में ढाला। अब सास बहू के बीच की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी और घर में एकता और प्यार का माहौल था। रानी देवी को भी राहत मिली, क्योंकि उसने अपने अनुभव से दोनों को मार्गदर्शन दिया था और रिश्तों को सुधारने में मदद की थी। यह कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। सास और बहू के रिश्ते में आपसी सम्मान और समझदारी की आवश्यकता होती है।